नमस्कार, मैं आस्था। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमें देवी देवताओं पर, भगवान पर फूल किस प्रकार समर्पित करना चाहिए, किस तरह हमें उन पर फूल चढ़ाना चाहिए। तो हम जानते हैं कि फूल हमें भगवान पर कैसे चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इसी प्रकार के हिंदू धर्म से, पूजा पाठ से, मंत्रों के बारे में जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं, मंत्रों को किस प्रकार जपना चाहिए, कौन से मंत्र का क्या फल मिलेगा, क्या उपाय बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में जो जीवन के लिए लाभकारी हैं, जीवन जीने के जो नियम शास्त्रों में बताए गए हैं, पूजा पाठ के जो नियम, व्रतों के जो नियम, किस व्रत को करने से क्या लाभ होता है, ये सब मैं आपको बताती रहती हूँ। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हमें देवी देवताओं पर पुष्प किस प्रकार अर्पण करना चाहिए। तो बताया गया है कि फूल, फल और पत्ते जैसे उगते हैं वैसे ही इन्हें चढ़ाना चाहिए। उत्पन्न होते समय इनका मुख ऊपर की ओर होता है, अतः चढ़ाते समय इनका मुख ऊपर की ओर ही रखना चाहिए, इनका मुख नीचे की ओर ना करें। दूर्वा, तुलसी दल को अपनी ओर, दूर्वा जो हम चढ़ाते हैं भगवान को और जो तुलसी चढ़ाते हैं उसका मुख अपनी ओर, यानी कि वो सीधा पत्ता चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार हमें उसे चढ़ाना चाहिए। और जो बिल्व पत्र है, बिल्व पत्र को हमेशा नीचे की ओर करके चढ़ाना चाहिए। बिल्व पत्र आप देखते होंगे हम शिवलिंग पर उल्टा चढ़ाते हैं, तो उसे हमें उल्टा रख के चढ़ाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भी पत्ते हैं उसे नीचे मुख करके या दोनों ओर मुख करके चढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो पत्ते बताए गए हैं, दूर्वा और तुलसी के अतिरिक्त जो पत्ते बताए गए हैं, बेलपत्र के अतिरिक्त जो पत्ते बताए गए हैं, इन तीनों के अतिरिक्त जो भी पत्ते हैं वह आप किसी भी प्रकार चढ़ा सकते हैं। उनका मुख आप ऊपर की ओर भी कर सकते हैं, नीचे की ओर भी करके चढ़ा सकते हैं। और बाकी जो दूर्वा है, तुलसी है और जो बिल्व पत्र है उसके लिए बताया गया है दूर्वा और तुलसी को अपनी ओर यानी कि ऊपर की ओर मुख करके चढ़ाना चाहिए, और जो बिल्व पत्र है उसे हमें नीचे की ओर मुख करके चढ़ाना चाहिए। जैसा कि आप लोग हमेशा देखते होंगे शिवलिंग पर बेलपत्र उल्टा करके चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार हमें शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, या फिर जिस भी देवी देवता को हम चढ़ाते हैं बिल्व पत्र इसी प्रकार चढ़ाना चाहिए। और बाकी के जो फूल होते हैं जो ऊपर की ओर ही खिलते हैं, ज्यादातर हमें उसी प्रकार भगवान को अर्पित करना चाहिए जिस प्रकार जो फूल उत्पन्न हुआ है। और किसी भी पुष्प को, पत्र को हमें भगवान को अपने इन 3 उंगलियों से ही समर्पित करना चाहिए। एक अंगूठा है और एक आपका मध्यमा उंगली है और एक आपकी अनामिका उंगली है। इन तीनों से ही हमें पुष्प भगवान को समर्पित करना चाहिए, पत्र भगवान को समर्पित करना चाहिए। कभी भी फूल हमें भगवान को तिलक करने के बाद चढ़ाना चाहिए। पूजा के समय तिलक हो जाए भगवान का, वस्त्र समर्पित कर दें हम, फिर हमें फूल चढ़ाना चाहिए। यदि हम वस्त्र समर्पित नहीं कर रहे हैं तो हमें तिलक करने के बाद फूल भगवान को चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार हमें भगवान को फूल चढ़ाना चाहिए। अगर हमें फूल चढ़ाने के मंत्र नहीं आते, बहुत बड़े बड़े कोई हम पूजा पाठ के नियम नहीं जानते, तो हम इस प्रकार बोलते हुए फूल चढ़ा सकते हैं। पुष्पम समर्पयामि, हम जिस वस्तु को भगवान को समर्पित करते हैं उस वस्तु का नाम लेकर हम इस प्रकार समर्पयामि कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया फूल को चढ़ाने का, फूलों को कभी पानी में डुबोकर ना धोएं, जल का छींटा मारकर ही भगवान को फूल चढ़ाएं। ताजे फूल चढ़ाएं, सूखे, मुरझाए, टूटे इस प्रकार के फूल ना चढ़ाएं। अपने बाएं हाथ में लाकर रखे हुए फूलों को ना चढ़ाएं, या बाएं हाथ में लेकर फूल जो आप भगवान के पास जाएं उसे बाएं हाथ में रखें ना। बाएं हाथ में रखा हुआ फूल नहीं चढ़ाया जाता है। आक के पत्ते में रखा हुआ फूल भी नहीं चढ़ाया जाता है। जो नियम है पूजा पाठ के, हम बिना मंत्रों के, बिना नियम के भी अगर भाव से पूजा पाठ करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार अवश्य करते हैं। लेकिन अगर हम कुछ नियमों का पालन करके भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और ये हमारा धर्म है कि हम अपने पूजा पाठ के नियम को जाने और अपने हिंदू धर्म के बारे में जाने, व्रतों त्योहारों के बारे में भी जाने
और बहुत सारे उपाय मैं आपको ऐसे बताती रहती हूँ। बहुत सारे अनुष्ठानों के बारे में बताती हूँ कि जीवन में कैसी परिस्थिति में हमें किस अनुष्ठान को करवाना चाहिए जिससे हमारी आई हुई कोई मुसीबत है टल जाए, कोई कार्य रुका है वह हो जाए। तो इस प्रकार की जो शास्त्रों में जानकारियां दी गई हैं वो मैं आप तक पहुंचाती रहती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल से जुड़िएगा। तब तक के लिए नमस्कार।